हरिओम, हरिओम। तो हम लोग भगवान के विभिन्न स्वरूपों को हमने देखा, उस धर्म के विभिन्न स्वरूप को देखा, जो धर्म सब में व्याप्त है। दैत्यों में भी, दैत्यों में प्रहलाद के रूप में बताया, प्रेम के रूप में मैं हूँ। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए जो आकर्षण होती है, हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी गुण हैं, और उसके बाद भी उस नित्य की ओर जाने की एक चाह होती है, उसको प्राप्त करने की एक चाह होती है। जो वो चाह है, जो वो अनुराग है, कह रहे हैं मैं हूँ वो, वही मैं हूँ। रेखा जी, हरिओम। इन सब चीजों को देखते हुए फिर पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। उसके बाद सृष्टियों का आदि अंत मध्य सब मैं हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या मैं हूँ। जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे, वह विद्या मैं हूँ। ऐसे तमाम चीजों को बताते हुए अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे आने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में यश, शक्ति, वाक पटुता, स्मृति, मेधा, बुद्धि, धैर्य, क्षमा मैं हूँ। तो ये जो गुण है, ये सब मेरे ही गुण है, मेरे ही स्वरूप है। अब बात आई कि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण क्या है, स्त्रियों के गुण बताए। क्या ये गुण स्त्रियों में ही होते हैं? ये गुण तो पुरुषों में भी होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या था? योगेश्वर श्री कृष्ण 15वें अध्याय में ऐसी कुछ बातें बोले हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च क्षर एव च। पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, एक क्षर, एक अक्षर। अक्षर और क्षर, जिसका क्षय होता है, जो मृत्यु धर्मी है, जो शरीरधारी है, वह क्षर है। अक्षर कौन है? अक्षर जो उस सत्य को, उस परम सत्य को, जो अनुभूति के आधार पर जान लिया। हम्म तो पुरुष, मादा अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण में पुरुष ही है। तो वो क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण के शब्दों में ये जो हम मेल फीमेल देख रहे हैं, ये अलग अलग बात नहीं कह रहे। ये जो बता रहे हैं स्त्री के गुण है, ये स्त्री का मतलब फीमेल यहाँ नहीं है। यहाँ उसका तात्पर्य कुछ और है। दूसरा अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ है, चित्त के चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। जब हमारा चित्त स्थिर होता है, चित्त शांत होता है, चित्त अपने स्वरूप में होता है, चित्त धर्म में होता है, उस समय वो अक्षर स्वरूप हमें समझ में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष समान स्थिति के महापुरुष होते आए। स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से योग्य भी हैं, उस उस सत्ता को जानने के अधिकारी भी हैं। किंतु यहाँ स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? एक प्रश्न है। तो कौन ऐसा पुरुष है जो ये चीज नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर
स्मृति हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, सब हो। तो बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों के लिए ऐसे गुणों का विकास करने के लिए परिवार वालों के द्वारा, माता-पिता के द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। ये बच्चा हमारा कमजोर है, इसके लिए अलग से ट्यूशन लगाए जाते हैं। यहाँ कहते हैं ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो फिर जो ये सब माँ, पिता, परिवार, भाई, बंधु ये काम करते हैं, क्या गलत है? ये गुण अर्जुन में भी थे। तो अर्जुन क्या स्त्री था? नहीं, अर्जुन तो पुरुष था, नर था। युद्ध के आरंभ में वो पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले, अर्जुन का कहना था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये अपने लोग हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो स्वाधर्म, स्वाधर्म, ये क्या होता है स्वाधर्म? कीर्ति, यश खोकर पाप को प्राप्त करोगे। तो हमारा धर्म क्या है ये समझे। हमारा धर्म है, ये शरीर हमें मिला है ना, इस शरीर की प्राप्ति का कोई न कोई प्रयोजन होगा, बिना प्रयोजन के तो कुछ होता नहीं इस जगत में। तो ये शरीर प्राप्ति का प्रयोजन क्या है? जिसको कहा गया पुरुषार्थ, धर्म। पहला प्रयोजन तो ये है कि धर्म को प्राप्त करे, उस धर्म के आधार पर अर्थ, कामनाओं को पूर्ण करे, कामनाओं को पूर्ण करके उन कामनाओं से मुक्त हो जाए। मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये बताया कि ये हमारे शरीर का धर्म है। ये लक्ष्य बताया, और लक्ष्य प्राप्ति का शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वाधर्म है, स्थिर होना है, चित्त को निर्मल करना, ये स्वाधर्म है। और जो व्यक्ति इसको नहीं कर रहा है, अर्जुन कह रहा मैं नहीं करूंगा इसको। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अपनों को मारना पड़ेगा। ये अपने कौन है? ये लोभ अपना है, क्रोध अपना है, मोह रूपी दुर्योधन, भ्रम रूपी भीष्म, द्वंद रूपी द्रोणाचार्य, ये सब पूजनीय है, अपने परिवार के लोग हैं, गुरु हैं, पितामह हैं। इन सबको मारना पड़ेगा। हम नहीं मारेंगे इनको। जब हम अध्यात्म के मार्ग में जाते हैं तो सबसे पहले यही बाधा बन के हमारे सामने आते हैं। अरे, ये मोह छोड़ना पड़ेगा, ये लोभ छोड़ना पड़ेगा, ये भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। कितने लोगों को तो ये होता है, अरे भ्रम टूट जाएगा तो हमारा परिवार छूट जाएगा, हम नहीं जाएंगे इस मार्ग में। तो अर्जुन को भी वही स्थिति हुई थी। तो स्वाधर्म, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि स्वाधर्म, कीर्ति, यश, ये खोकर पाप को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अपने स्वरूप की ओर नहीं जा रहा है, स्वरूप के विपरीत जा रहा है, वही व्यक्ति पाप कर रहा है, वही व्यक्ति हिंसा कर रहा है। क्या बोल रहे हो? वैरी लोग तुम्हारी अपकीर्ति का दीर्घ काल तक गायन करेंगे। वैरी कौन है? ये क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, भीष्म, भ्रम, द्रोणाचार्य, द्वैत का आचरण रूपी द्रोणाचार्य, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, यही सब तुम्हारा क्या करेंगे? गायन करेंगे कि देखो ये अर्जुन, ये हार गया, ये पीछे हट गया, इसके अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है। यही क्या है? ये पुरुषार्थी नहीं है। ये पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थी नहीं है तो क्या है ये? कहा ये नपुंसक है, ये जो अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है। अब
नपुंसक शब्द हमारे व्यवहार में, समाज में किस अर्थों में प्रयोग होता है, क्या मानते हैं उसको, लेकिन अध्यात्म में उसका क्या प्रयोजन है। अध्यात्म में है कि जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में विफल हो गया, जो अपने स्वरूप की ओर गमन करने में विफल, फेल हो गया, नहीं जा पा रहा, जो वही व्यक्ति क्या है, नपुंसक, जो अपने पुरुषार्थ को नहीं साध पा रहा है। तो लोग तुम्हारी अपकीर्ति का गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बढ़कर होती है। कोई माननीय पुरुष हो, सम्मानित पुरुष हो, उस उसकी सिर्फ अपकीर्ति ही कर दो, बेइज्जती ही कर दो, चार शब्द उसको बुरा भला बोल ही दो, उसके लिए मृत्यु से बढ़कर है। यहाँ पुरुष के लिए कीर्ति आवश्यक बताई गई है। पुरुष का मतलब क्या, मेल, मेल नहीं, वो चेतना, चेतना की बात है कि मनुष्य शरीर मिला है तो हमें अपने पुरुषार्थ को साधना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए हमें उस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचना है। हम ये सोचे अरे अभी तो युवा अवस्था है, ये सब काम, ये सब काम किसमें किया जाता है, वृद्धावस्था में किया जाता है। जैसे हम समाज में देखते होंगे, समाज में देखते हैं ना कि लोग बोलते हैं अरे अभी से ये सब क्यों करना, अभी तो युवा अवस्था, ये सब बुढ़ापे में करने वाली चीज है। बुढ़ापे में कौन करेगा, जब स्पाइन टेढ़ी हो जाएगी, कमर झुक गई, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इंद्रियां साथ नहीं दे रही हैं, तो फिर कहीं पुरुषार्थ सधेगा क्या। पुरुषार्थ तो तब सधेगा जब ये नया होगा शरीर, साधन नया होगा, तभी साध्य तक पहुंच सकते हैं। ये शरीर पुराना हो गया और साधन करेंगे, संभव ही नहीं। तो गीता के समापन पर संजय ने निर्णय लिया कि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वही श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। क्या है, गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया। संजय कौन है, संयम रूपी संजय, धारणा ध्यान समाधि की तीनों समा अवस्था को, तीनों एक अवस्था को संजय बोला गया है, संयम बोला गया है। जो किस रूप में होता है, दृष्टा रूप में होता है, साक्षी रूप में चीजों को देखता है। संजय को न भीष्म न धृतराष्ट्र के पुत्रों से मोह था, न ही पांडु के पुत्रों से मोह था, न सजातीय प्रवृत्तियों से मोह था, न विजातीय प्रवृत्तियों से मोह था। संजय संयम से चीजों को सिर्फ दृष्टा भाव में देख रहा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। हमारे मन की भी एक अवस्था होती है जो योग की अवस्था होती है, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था होती है। उस समय हम संजय रूप में होते हैं। उस समय संजय क्या करता है, सिर्फ चीजों को देखता है, जो कुछ भी हो रहा है साक्षी भाव से देख रहा है। लेकिन अज्ञानी मन, जो धृतराष्ट्र रूपी है, जो जन्मांध है, जन्म से अंधा है, वो कैसे देखता है चीजों को, वो आसक्ति वश देखता है, मोह वश देखता है। तो दुख संजय को होता है या धृतराष्ट्र को होता है, संजय देखता है, धृतराष्ट्र को बताता है, अज्ञान रूपी मन को बताता है, जो जन्मांध है। संजय बताता है, संजय को दुख नहीं होता है किसी के मरने का, किसी के जीतने का, लेकिन दुख किसे होता है, जो जानता है, अज्ञान, अंधकार, अज्ञान रूपी जो धृतराष्ट्र है, वो धृतराष्ट्र जब सुनता है कि हमारे पुत्रों की मृत्यु हुई तो खुश होता है, दुखी होता है, और सुनता है कि उसने विजय किसी को मारा है तो खुश होता है। तो ये दुख और खुश का खेल किसको होता है, अज्ञानी मन को होता है।
संजय को नहीं होता है। तो ये संजय योग की अवस्था है, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था है। यहाँ एक नाम दे दिया संजय, जो संयम रूपी है। क्या निर्णय देता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण धनुर्धर पार्थ है। योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वही वही स्त्री है। कहने का मतलब है जहां धर्म है वही विजय है। संजय क्या कह रहा है? संजय कह रहा है कि जहां धर्म है, जहां पर योगेश्वर है, भगवान कृष्ण है, योगी है, जहां धर्म है, जहां सत्पुरुष लोग होते हैं, वही विजय होती है। वही श्री है, श्री का मतलब विजय। विभूति है, वही सारी संपदा है। अचल नीति है, चल नीति नहीं, अचल नीति, स्थिर नीति है। ऐसा मेरा मत है, संजय का ऐसा मत है। श्री, कीर्ति, श्री, विभूति, ये तीनों नारियों के हैं। ये तीनों क्या हैं? नारियों के हैं। अर्जुन के साथ कैसे? कीर्ति, श्री, विभूति, ये तीनों बता रहे हैं कि नारियों के हैं, स्त्रीत्व, स्त्री के गुण हैं, ये स्त्री के पास होते हैं। तो ये अर्जुन के पास कैसे आए? तो अध्याय 15 के 15वें श्लोक में हम लोग आगे देखेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। हमारे भी हृदय में है, आप सबके हृदय में वो भगवान है, वो धर्म है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो परम सत्य है। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। क्या है? बुद्धि, स्मृति और ज्ञान, इनसे, वास्तविक जानकारी से, सत्य से, और विकारों से अलग रहने की क्षमता, विकारों से अलग होने की क्षमता, और धर्म से अलग, ज्ञान से अलग होने की क्षमता, ये मेरी देन है। मतलब वो जो पदम पत्र मीमांसा, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलिप्त होता है, वैसे कह रहे हैं कि ये पुरुष चेतना, इन इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से अलग होना भी ये धर्म का ही देन है, धर्म के कारण ही हो सकता है। मेरी अर्थात ये नहीं सुनना भगवान कृष्ण कृपा करेंगे तो होगी। धर्म से बात है। जो धर्म को धारण करेगा, वो चीजें, वो अवस्था आने वाली है। आगे क्या कह रहे हैं? वस्तुतः मानव की चित्त वृत्ति ही नारी है। यहाँ नारी क्या बताया है? नारी है चित्त वृत्ति। शरीर तो वस्त्र मात्र है। शरीर क्या है? ये वस्त्र मात्र। यहाँ हम, जो यहाँ स्त्री शब्द आया, नारी शब्द आया, यहाँ फीमेल नहीं समझना, पुरुष शब्द आ रहा है। तो यहाँ पुरुष शब्द से मेल नहीं समझना, यहाँ पुरुष अर्थात है चेतना, और स्त्री अर्थात है उसकी वृत्तियां। चेतना के ऊपर जो आवरण है वही वृत्तियां हैं, विकार है, उसी को स्त्री या नारी शब्द से संबोधित किया है। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो सब में होता है। ये शरीर उसी पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वही शरीर पुरुष का है, वही शरीर स्त्री का है। वही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वही धात्विक स्त्री में है, वही धात्विक पुरुष में है। तो अध्यात्म और योग क्या भेद देखेगा इनमें? कोई अंतर तो नहीं है। सेम मटेरियल से बना है, सेम चीजें हैं। तो क्या अंतर है स्त्री और पुरुष में? ये वृत्तियों के गुण बताए। तो वस्त्र क्या है?
ये शरीर है हमारा वस्त्र। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं। ये क्या है? स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री क्या है? ये वृत्तियां। पुरुष क्या है? वो चेतना। और ये नपुंसक अर्थात बताया जो अपने पुरुषार्थ को साध नहीं रहा है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में आगे बढ़ नहीं रहा है। ये सब क्या है? ये शरीर की आकृतियां हैं। ये शरीर क्या है? एक वस्त्र मात्र है। और वस्त्र की आकृति ये तीन बताए, स्वरूप की नहीं, शरीर की। शरीर के अंतराल में चित्त वृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। काफी बार प्रश्न आता है योग सूत्र में, लेकिन उस समय हो सकता है स्पष्ट ना हो, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो सकता है। शरीर के अंतराल में हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा चित्त है ना, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को मिला के चित्त बोला गया है। चित्त के ऊपर एक वृत्तियां हैं। तो बहुत गहराई की बात यहाँ समझा रहे हैं। बहुत गहराई की बात है। अध्यात्म यहाँ कोई कल्पना नहीं है, पूर्ण रूप से साइंटिफिक बात कर रहे हैं। चित्त की बात है। चित्त क्या है? आपको पता है चित्त किससे उत्पन्न हुआ है? प्रकृति का ही अंश है, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहम है। तीनों को मिला के बताया गया चित्त। चित्त और चेतना अंतर है। चित्त क्या है? चित्त तो जड़ है, लेकिन चित्त में जो चेतना दिखाई देती है वो चेतन प्रकाश के कारण, उस चैतन्य के कारण, उस पुरुष के कारण दिखाई देती है। ठीक है? चित्त में जो प्रकाश होता है वो आत्मा हम कह सकते हैं। वो हम उस पुरुष के कारण कह सकते हैं। उस उस धर्म के कारण कह सकते हैं। उस ज्ञान, उस प्रकाश के कारण कह सकते हैं, उस चैतन्य के कारण कह सकते हैं, उस ब्रह्म के कारण कह सकते हैं। अब बात आई उस पुरुष के कारण इस चित्त में प्रकाश दिखाई दे रहा है। और इस चित्त में जो अंधकार है, जो वृत्तियां हैं, वो क्या है? वो वृत्तियां स्त्री हैं। पुरुष है वो प्रकाश, स्त्री है वो वृत्तियां। तो बता रहे हैं शरीर के अंतराल में जो शरीर हमारा वस्त्र रूप में है, चित्त वृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। ये वृत्तियां जो है हमारी, क्या है ये विकार है, ये बंधन है। विकार है, बंधन है, वृत्तियां। ये हमें क्या करती हैं? बांधती है। किससे बांधती है? बंधन में बांधती है। दुख का बंधन, पुनर्जन्म का बंधन, जन्म का बंधन, बुढ़ापा होगा, बीमारी होगा, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, ये सब हमें इसी से बांधती है, ये वृत्तियां। और ये वृत्तियां निर्माण क्या करती हैं? संस्कार। संस्कार का सृजन करती है। प्रतिक्षण संस्कार बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो कह रहे शरीर के अंतराल में चित्त वृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। स्वयमेव मतलब क्या होता है? धर्म के कारण। शरीर जो ये हमारा है, ये जो हमारा वस्त्र है, इसमें जो स्वभाव है, चित्त वृत्ति, ये क्या है? प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। स्वयमेव मतलब स्वभाव से। जैसे हम जन्म लेते हैं तो क्या तुरंत ही हम आध्यात्मिक हो जाते हैं? हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। हम प्रति प्रकृति की ओर अभिमुख अभिमुख होते हैं। कोई व्यक्ति जन्म लेते ही सुखदेव जी के समान वो नहीं हो जाता है। सुखदेव जी की कहानी सुना है आपने? सुखदेव जी, हम्म, कि जन्म लेते ही वैराग्य, ऐसा तो होता नहीं। हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति की ओर, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषयों की ओर
भागने लगते हैं। तो ये भी कह रहे हैं प्रकृति के कारण होता है, स्वयमेव होता है, धर्म के कारण होता है। कोई करता नहीं है, आपको कोई ढकेलता नहीं है उसमें। जन्म हुआ, आप बहने लगे। ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं कि जो ये मछ पानी में रहने वाले जीव हैं या अंडे ऐसे देने वाले जो जो पक्षी है जो पानी के किनारे रहते हैं, पानी में रहते हैं और उनका जन्म होता है कि वो सीधा पानी में भागने लगते हैं। क्या है उनका स्वभाव है, उनका धर्म है, नेचर है, वो स्वतः ही स्वयमेव प्रवाहमान हो जाता है। मछली है, हुआ कि वो तैरना उनको आ गया, वो उनका स्वभाव है, उनका धर्म है। इन प्रवृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित हैं। ये जो गुण बताए हैं, क्या बताया, स्त्रियों के गुण, मतलब वहाँ स्त्रियों अर्थात वृत्तियों के गुण हैं। क्या क्या है, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा, ये हमारे वृत्तियों के गुण हैं। ये हमारे वृत्तियों में होने वाली चीजें हैं। अब स्मृति, आखिर तो हमें आगे चल के इसका भी निरोध करना है ना। महर्षि पतंजलि ने बताया योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, यही है योग। इतना बात समझ में आता है। चाहे वो अच्छी चाहे वो बुरी वृत्तियां हो, वृत्तियां मतलब वृत्तियां, दोनों का हमें निरोध करना है। तो ये स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा ये भी वृत्ति ही है। ये भगवान से प्रसारित वृत्ति है, सद्गुण अच्छी वृत्ति है। तो इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा क्लिष्टा, क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां होती है। क्लिष्ट मतलब बुरी वृत्तियां, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, इनसे जो उत्पन्न होता है, वो जो ये स्थिति है वो बुरी है। स्मृति है, ईश्वरीय भाव है, मैत्री है, करुणा है, मेधा है, धैर्य है, क्षमा है, ये सब क्या है, ये ईश्वरीय विभूतियां हैं। ये भी विभूति है। अभी योग सूत्र में बहुत से लोग पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाता था पहले, कि ऐसे करना चाहिए, चित्त में ऐसी भाव लाना चाहिए। लाना कहाँ से चाहिए, ला थोड़ी ना सकता है। ऐसी अवस्था आती है, स्वतः ही आती है। कब आती है, जब हमारा चित्त निर्मल होता है। तो ये भाव, ईश्वरीय भाव, धैर्य, क्षमा, ये गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, स्वतः ही आने लगते हैं। इनको लाना नहीं पड़ता, स्वतः ही आने पड़ते हैं। करना होता क्या है, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस ही करना चाहिए। इसी से जो कुछ होना है होना है। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। कह रहे हैं ये जो गुण है, वृत्तियों के जो ये गुण है, ये सद्गुण है हमारे। कह रहे हैं इन गुणों में क्या होना चाहिए, समृद्धि। इनसे क्या होगा, मनुष्य को, मानव को समृद्धि प्राप्त होगी, परम श्रेय के पथ को प्रशस्ति प्राप्त होगी। अगर जो जिसके अंदर ये गुण होंगे, समृद्ध होगा, मानव लोक में समृद्धि प्राप्त करेगा। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है। इन गुणों को धारण करना ये वृत्ति के गुण हैं, ये स्त्री के गुण नहीं है। यहाँ फीमेल के गुण नहीं, ये स्त्री किसको बोला, वृत्ति को बोला। और कह रहे हैं वृत्तियां हम सबके भीतर होती है, पुरुष के भी भीतर होती है, स्त्री के भी भीतर होती है। ये वृत्तियों में ये गुण होने चाहिए जो मुझसे होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये गुण, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर ये जो गुण बताए, ये मेरे ही गुण है, ये मुझसे ही होते हैं। ठीक है, क्या क्या गुण है वो, ईश्वरीय भाव, मैत्री, करुणा,
मुदिता, उपेक्षा, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा, ये गुण हमारे ही हैं। ये वृत्तियों के गुण हैं। जिसके अंदर ये होते हैं, तो ये स्वरूपस्थ की ओर, अपने पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसमें भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, सब गुणों के कारण हो रहा है, धर्म के कारण हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? 34 नंबर, 35 नंबर। बृहस बृहत् साम तथा साम गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमार्कः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम अर्थात बृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गायन करने योग्य, अगर कुछ गाने योग्य तो क्या है? समत्व दिलाने वाला गायन मैं हूँ। ऐसी जागृति मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा था, ये मंत्र क्या है ये? अब हम इसी मंत्र को पकड़ के बैठ जाए कि जो कुछ है बस इसी मंत्र में, इसी शब्द में है। राम शब्द को पकड़ के बैठ जाए। कृष्ण ने इतनी बड़ी वाणी बोली है, इस इन्हीं कृष्ण शब्द को पकड़ के बैठ जाए। बुद्ध ने ऐसा किया, बुद्ध शब्द को पकड़ के बैठ जाए। और जो जो उन्होंने बताया वो सब छोड़ दे। उन्होंने जो जो चीजें बताई उन सबको छोड़ दे, सिर्फ उन शब्दों को पकड़ के बैठ जाए तो क्या होगा? अबोध है, अज्ञानी है, सिर्फ दया के पात्र है, करुणा के पात्र है। कहा गया है लड्डू लड्डू बोलते जीभ न चखे मिठास, पानी पानी बोलते किसकी बुझती प्यास। तो बिना ये शब्दों का उच्चारण करने से किसी की मिठास, किसी की जिह्वा मिठास चख सकती है क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। धारण, बिना धारण के धर्म बेकार है। अगर हम धर्म की सिर्फ बातें कर रहे हैं, धर्म पे खूब रिसर्च कर रहे हैं, इन इन अब तमाम प्रकार के देखिए रिसर्च चल रहे हैं दुनिया में। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमारे ग्रंथों को ऐसा करने से ऐसा होगा। किसी की मान्यता राम के प्रति है, किसी की मान्यता कृष्ण के प्रति है, किसी की श्रद्धा बुद्ध के प्रति है, किसी की श्रद्धा किसी विशेष मंत्र के प्रति है। कोई गायत्री मंत्र को कह रहा है बड़ा है, तो कोई मृत्युंजय मंत्र को कह रहा है बड़ा है। इसी में उलझे हुए हैं। हाँ, मान लीजिए बड़ा है, लेकिन उससे मिल क्या रहा है? उससे आपका चित्त निर्मल हो रहा है? प्रश्न ये है। बड़ा है हम मान रहे हैं, लेकिन उससे आपके चित्त पे इफेक्ट क्या पड़ा? आपका लोभ कम हुआ? आपका द्वेष कम हुआ? आपके चित्त में जो राग था वो कम हुआ? अगर कम हुआ तो समझो कि आपका जो मार्ग है वो सही है। लेकिन आपके अंदर अगर अपने आप को प्रतिष्ठित करने का भाव है कि मैं ही ऊंचा हूँ, मेरी ही मान्यता ऊंची है, तो फिर ये तो अहंकार है। आपका अहंकार और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगे हुए हैं। देखिए हम सर्वज्ञ हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये तो अहंकार बढ़ा रहा है। ये आपका ज्ञान नहीं बढ़ा रहा है, ये आपका अहंकार बढ़ा रहा है। और आप अज्ञान में जा रहे हैं और खाई में जा रहे हैं। और वास्तविक में अगर आप
समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो अपने आप को खोते चले जाएंगे, खोते चले जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर कहते हैं कि जब तक मैं था, जब तक मेरा का भाव था, मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तब तक वो ईश्वर, वो धर्म नहीं होता है। और जब धर्म हमारे जीवन में आता है, तो मैं मिट गया, मैं रहा ही नहीं। इन धर्म ग्रंथों को जानने पे समझ में आता है कि उलझे हुए लोग कैसे दुनिया में अध्यात्म के नाम पे उलझे हुए हैं। और उनको ये धर्म की बात समझ में आ जाना भी बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं, यही छोटी सी बात, कितनी हल्की सी बात है, समझना नहीं चाहते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। सारी वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत सब उनको समझ में होता है, लेकिन ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि जो कुछ मिलने वाला है वो चित्त की निर्मलता से मिलने वाला है। जो कुछ बताया गया है वो चित्त की निर्मलता के लिए बताया गया है, और उसका प्रभाव हमारे जीवन में तो हो ही नहीं रहा है। क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ जो ये विश्वामित्र जी ने ये मंत्र दिया था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या है? भू, भुवः, स्वः, तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त है। यहाँ बात आई ना तीन की, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत्व, रज, तम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तमाम जो चीजें आती है हमारे सामने तीन के ही फॉर्म में आती है। मतलब प्रकृति तीन, प्रकृति के जो तीन डायमेंशन है, तीन चीजें ही है जो महत्वपूर्ण है। भू भुवा स्वः क्या है? तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त, ये तीनों चीजें ही हैं जो इस हमारे सृजन का कारण है। ये जो जगत चल रहा है उसका कारण तीन तत्व ही है। आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। लक्ष्य हमारा क्या है? चित्त को निर्मल करना है, ये हमारा लक्ष्य है। यह मात्र एक प्रार्थना है। हमने प्रार्थना को भगवान बना दिया। हमने उस प्रार्थना को जाप करने शुरू कर दिए, जाप करना शुरू कर दिया, भटक गए रास्ते से। अरे भाई, कोई भी शब्द बोलोगे तो उससे तरंग तो उत्पन्न होगी ही ना, एनर्जी तो उत्पन्न होगी ही ना। कोई भी शब्द बोलोगे, कुछ भी आप बोलने शुरू कर दो, कुछ भी करोगे, तो तरंग है, नाद है, तो उससे कुछ न कुछ एनर्जी तो सीक्रेट होगी ही, क्रिएट होगी ही। अब उस पे हम ये एनर्जी, इतनी एनर्जी निकल रही, हो क्या रहा है हमारे अंतःकरण लेवल पे, अंदर में क्या हो रहा है? आप ही वरेण्य है। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह एकमात्र प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता है कि वह कब सही है, कब गलत है। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? समर्पित प्रार्थना मैं हूँ, जिससे निश्चित कल्याण, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में शीर्षस्थ मार्ग मैं हूँ, और जिसमें सदैव बहार हो ऐसी ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था मैं हूँ। मतलब यदि हम, हमारे चित्त में हमेशा आनंद हो, हमेशा समता की स्थिति हो, बहार हो, कह रहे हैं वो मैं हूँ, वो अवस्था मैं हूँ। 36 नंबर श्लोक। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि समत्वं सत्त्ववतामहम्। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, जुए में छल करने वालों का छल मैं हूँ। तब तो अच्छा है कि जुआ खेले, उसमें कलबल छल करे, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकृति ही एक जुआ है। ये जुआ क्या है? ये प्रकृति है। यही ठगनी है। यही प्रकृति ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। कहते हैं ये प्रकृति ठगनी है, ठग है, बहुत बड़ी ठग है। जीवन भर हमें दिखाती है। क्या दिखाती है? सपने दिखाती है। आगे हम सोचते हैं ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक पानी दिखाई देता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मृग तृष्णा, क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। उसमें हम दूर से देखते हैं, गर्मी के समय में सड़कों पर लगता है पानी फैला हुआ है। रेत में दूर से देखते हैं, लगता है पानी है आगे। चलते जाओ, कहीं पानी नहीं मिलता है। ये पानी दिखाई देता है। तो कह रहे हैं ये जो प्रकृति है ये सबसे बड़ी ठगनी है, ठग है। और ये प्रकृति एक जुआ है। इसमें जो कुछ है इस ठग में, ये इसमें जो चल रहा है यही एक जुआ है। जुए में क्या होता है? व्यक्ति सोचता है बस अभी जीतेंगे और महान बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, ये प्राप्त कर लेंगे, वो प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकृति में हम भी यही सोचते होते हैं। ये प्रकृति एक ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए क्या करना है? प्रकृति के जाल से निकलने के लिए दिखावा छोड़, दिखावा नहीं होना चाहिए, सत्य में होना चाहिए, सच्चाई में होना चाहिए। दिखावा छोड़ कर क्या करना है? गुप्त रूप से साधना करनी चाहिए। इस प्रकृति के द्वंद से, इस वृत्तियों से निकलना है तो सच्चाई का मार्ग चुनना है। झूठे के मार्ग में फंसेंगे, दिखावे में फंसेंगे तो क्या होगा? उलझ जाएंगे। सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, क्या बताया? और वो गुप्त रूप से प्रकृति के, जो ये प्रकृति ठगनी रूप में है, इसमें साधना करनी है। गुप्त रूप से साधना करनी है, छिपाव के साथ गुप्त रूप से करना है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह। जड़ भरत की कहानी सुना है आप लोगों ने? जड़ भरत की कहानी सुना है किसी ने? सुना दो सर। आपने ने, किसी ने नहीं सुना है जड़ भरत की नहीं। कहानी? जड़ भरत जो है, उनका जब जन्म होता है, एक परिवार में, साधारण परिवार में जन्म होता है। संत होते हैं, पिछले कई जन्मों से संत होते हैं, लेकिन जन्म एक परिवार में होता है। तो अब संत है तो जान रहा है कि इस जगत में क्या हमको रहना है? मूर्ख बन के रहना है। अगर इस जगत में आप बुद्धिमान बने, होशियार बने, तो वो, ये जगत आपको दौड़ाएगा। तो घर वाले उनको जो काम बताएं वो उल्टे सीधा करें, उल्टा सीधा करें, और खूब दबा के खाएं, खूब खाएं, खूब खाएं। खाएं तो खूब, लेकिन खाएं तो खूब, काम कुछ न करें। तो धीरे धीरे माँ पिता चल बसे। भाई, भाई की पत्नी, उनकी शादी भी नहीं हुई क्योंकि मूढ़ रहते थे एकदम, बैल टाइप के, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे होता है कि इनको खेत में इनकी कुटिया बना दो। अगर देखिए क्या है,
उनकी कुटिया खेत में हो जाती कि खेत की रखवाली कर, वहां भी बेचारे कुछ नहीं करते हैं। खेत में तो रहते हैं लेकिन वो जो पशु आते हैं खा के खेत चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कहे ये बेकार का है, खाने पे भी कोई काम, मतलब ये इनको खिलाना भी बेकार है। धीरे धीरे लोगों ने इग्नोर करना कर दिया, शुरू कर दिया। फिर वो घर से उनको निकाल भी देते, कहते चलो अब सही रास्ता मिला। ऐसे महापुरुष तो चाहते ही है कि कब छुट्टी मिले इन सब माया जादू से, निकाल देते हैं। तो घर से निकलते हैं तो एक राजा जी, एक सेठ जी थे या राजा जी कथा सुनने जा रहे थे, भागवत कथा सुनने जा रहे थे। डोली में बैठ के जा रहे थे, डोली में बैठ के जा रहे थे। तो अब 4 लोगों की होती है डोली उठाने की, तो उसमें एक का कुछ तबीयत खराब हो जाता है या कुछ दिक्कत हो जाता है पाँव में। तो राजा जी कहते हैं देखो आसपास में कोई घूम रहा हो तो उसको पकड़ लाओ, उसी से लेके चलते हैं। तो बेचारे यही मिल जाते हैं, जड़ भरत जी मिल जाते हैं, उन्हें पकड़ के लाते हैं। देखिए इतना हट्टा कट्टा आदमी है, बहुत बढ़िया है। तो राजा जी कहते हैं अच्छा चलो। तो 3 एक लगते हैं और ये भी एक में लग जाते हैं, उस डोली को उठा लेते हैं जिसमें राजा जी बैठे थे। तो तो चलते हैं, तो चलते चलते नीचे देखते हैं कहीं चींटी ना आ जाए, कोई पशु, कोई मतलब कोई जीव ना आ जाए, किसी की हत्या ना हो जाए हमसे। तो जो देखते हैं कोई चींटी आ रही तो कूद जाते हैं। ऐसे चलते 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 बार बार ये ऐसे करे, डोली हिले जब ये कूदे तो राजा जी कहते हैं देखो, वो कमेंट बोलते हैं तीक्ष्ण, जैसे होता है ना कि अ, बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि देखो इतना हट्टा कट्टा आदमी है और इसको ठीक से बोल, ये चला भी नहीं जा रहा, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसमें वो बड़ी गूढ़ बात बोलते हैं जड़ भरत जी, और राजा को वो बात समझ में आ जाती है, अरे क्या कह रहे हैं ये। उतरते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। वो ऐसी कुछ बात उन्होंने बोला था, और क्या उन्होंने जवाब दिया वो हमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात बोली वो वेदों उपनिषदों की कोई बात थी, शाश्वत की बात, सनातन की बात बोली। वो बात उन्हें समझ में आ गई। तो ये जड़ भरत अंधे बहरे गूंगे की तरह हृदय से जानकर होते हुए भी बाहर ऐसे रहे कि अनजान हो। वो सब कुछ जानते थे लेकिन बाहर जैसे मूर्ख बने रहे, सुनते हुए भी ना सुनते, देखते हुए भी ना देखें, छिपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए से, तभी साधक प्रकृति पुरुष के इस जुए में पार पाता है। जीतने वालों की विजय मैं हूँ, व्यवसायियों का निश्चय, व्यवसायियों का निश्चय मैं हूँ, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कह आए हैं। इस योग की निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक है, दिशा एक ही है। ऐसी क्रियात्मिका बुद्धि मैं हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं। इस तरीके से कितनी चीजों को बताए मैं। शुरू में बताया धर्म सर्वत्र है, अणु अणु में है। धर्म अणु अणु को धारण करता है, अणु अणु धर्म को धारण करता है। इस प्रकार 37 नंबर श्लोक। वृष्णीनां वासुदेव अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात सब सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ।
पांडवों में मैं धनंजय हूँ। पुण्य ही पांडु है। पुण्य क्या है? पांडु है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में व्यास मैं हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह मुनि मैं हूँ। कवियों में उसना अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। 38 नंबर। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूँ। ज्ञानवानों के साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान मैं हूँ। हर स्थिति में है, मन के हर मनोभाव में है। 39 नंबर श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझ से रहित हो। वह सर्वत्र वो सत्ता कब दिखाई देती है? जब अनुभूति होती है। अनुभूति कहाँ होती है? जब अपनी इस काया में 3.5 हाथ की काया में जब वो अनुभूति होती है तब वो सत्ता दिखाई देती है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। सब मेरे ही सकाश से है। सब उस सभी चीजों का अस्तित्व उसी के प्रकाश से है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तद्विषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। कितना बताऊं? इतना तो बताया, कह रहे अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। वस्तुतः वे अनंत है। भगवान, भाई किसी चीज को कितना कोई कह सकता है? सागर का वर्णन कौन कर सकता है? क्या करेगा सागर का वर्णन? हम लोग सागर में मछली के समान है। हम लोग क्या है? सागर में मछली जैसे होती है ना, वैसे ही उस ईश्वर के उसमें हम लोग एक मछली के वो ईश्वर, वो धर्म सागर के समान है और हम उसमें मछली के समान है। तो हम सागर को कैसे समझ सकते हैं? बुद्धि के स्तर पे कैसे समझ सकते हैं? ये सिर्फ अनुभूति की बात है और अनुभूति हर व्यक्ति कर सकता है। मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया मतलब हर व्यक्ति ये अनुभूति कर सकता है। हर व्यक्ति ये अनुभूति कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न? कल 10वां अध्याय समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग 11वें पर चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद हठ प्रदीपिका के 3 अध्याय मुद्रा प्रकरण में। मुद्राओं के बारे में हम देख रहे हैं हठ योग में। हरिओम हरि।